कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले विकास दुबे का भी अंत हो गया जब कानपुर लाते वक्त उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। लेकिन अब जब विकास दुबे को उसके किए की सजा मिल गई है तो फिर चर्चा इस बात पर ज्यादा है कि क्या विकास के गुनाहों की सजा देने का ये तरीका सही था? क्या विकास का पुलिस एनकाउंटर में मारा जाना सही था? क्या विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी के एनकाउंटर से यूपी पुलिस की ही कार्यशैली पर सवाल उठ सकते हैं? क्या यूपी पुलिस भी अब लोगों के सवालों से घिर जाएगी? पुलिस को गोली चलाने का अधिकार किन हालात में होता है? तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में दे दिया था, जब एनकाउंटर और छानबीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे। कानून के जानकारों की माने तो साल 2014 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर और छानबीन को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइंस जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने बताया था कि रूल ऑफ लॉ में एनकाउंटर की कोई जगह नहीं है। पुलिस सिर्फ सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर सकती है। सेल्फ डिफेंस में अगर कोई पुलिसकर्मी गोली या फिर कोई और हथियार चलाता है तो उसे साबित करना होता है कि उसने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई। कानून की किताब में पुलिस को एनकाउंटर का अधिकार नहीं दिया गया है। सेल्फ डिफेंस में तो आम नागरिक को भी जान बचाने के लिए बल प्रयोग का अधिकार मिला हुआ है। पारिक के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 46 के तहत जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और उस समय आरोपी पुलिस बल पर हमला करता है तो पुलिस को जान बचाने के लिए हथियार चलाने का अधिकार है। उसके बाद सवाल उठा कि अगर कोई एनकाउंटर होता है तो क्या मामले में धारा 302 के तहत केस दर्ज करना होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर एनकाउंटर में पुलिस गोली चलाती है या चलानी पड़ती है और सामने वाले की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज होती है और छानबीन किसी और थाने की पुलिस करती है या फिर सीआईडी या फिर कोई अन्य जांच एजेंसी मामले की जांच करती है। संविधान में लिखा है कि कोई आरोपी तब तक दोषी नहीं है जब तक उस पर लगे आरोप सिद्ध न हो पाए। पुलिस का काम है कि वो गिरफ्तारी करे और सबूत जुटाए, उस आधार पर चार्जशीट दाखिल करे। ट्रायल के बाद ही आरोपी गुनहगार साबित हो सकता है। इस हिसाब से तो यूपी पुलिस ने सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं किया बल्कि विकास दुबे के कई साथियों को भी एनकाउंटर में ही मार गिराया है। तो क्या यूपी एसटीएफ अब जांच के घेरे में आ जाएगी? क्या अब विकास दुबे का एनकाउंटर करने वाली यूपी एसटीएफ पर भी कार्रवाई की गाज गिरेगी? कानून के मुताबिक जब तक एसटीएफ सेल्फ डिफेंस में लिए गए एक्शन को साबित नहीं कर पाती है तब तक वो जांच के घेरे में रहेगी।